नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में, जहां हम आपको अनेक प्रकार की बीमारियों के लक्षण, कारण, इन सब के बारे में बताते रहते हैं। आज मैं फिर से मौजूद हूं गुरु नानक हॉस्पिटल में, जहां पर सुपर स्पेशलिस्ट लीवर से संबंधित रोगों के बारे में हम आज जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वी अरुण कुमार जी। जी हाँ, हम उनसे जानेंगे कि लीवर की कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, क्या उनका कारण होता है, कैसे उनके लक्षण होते हैं, अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते। डॉक्टर एडवाइस में। सर, जो लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो कितने प्रकार की और किस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, लिवर का बीमारी बच्चों में भी होते हैं और बड़ों में भी होता है और बुज़ुर्ग लोगों में भी होता है। अगर बच्चों में लेंगे तो ये बाय बर्थ द्वारा होता है, जैसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिलियरी एट्रीशिया वगैरह। तो ये लेस देन 1 ईयर पेशेंट्स में अफेक्ट हो जाता है एंड इनिशियली उनका मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। जब लिवर पूरी तरह फेल हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली पेशेंट को लिवर बदलना पड़ता है, उसको वी कॉल इट एज अ लिवर ट्रांसप्लांट। तो अगर अडल्ट में देखेंगे तो आप लक्षण, मोस्ट कॉमन लक्षण जो होता है, पहले पीलिया होती है, इसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका आंखें और स्किन पीला हो जाता है और जो पेशाब भी वो पीले रंग में होते रहते हैं। और जब भी लिवर ख़राब होती है, पहले लक्षण होते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना, थकावट ज़्यादा होना। फिर धीरे धीरे जैसे 70-80% या 60-70% का लिवर जब ख़राब होते हैं, सारे लक्षण शुरू हो जाए, तब तक तो लिवर संभाल लेते पूरा शरीर का। जैसे जॉन्डिस बढ़ने लग जाते हैं, फिर मरीज़ को थकावट वगैरह बढ़ जाता है, फिर पेट में पानी आना शुरू हो जाता है, इसको एसाइटिस बोला जाता है। ये पेट में एसाइटिस इसीलिए हो जाता है क्योंकि लिवर जनरली नरम होता है, सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे लिवर सिरोसिस मतलब पत्थर जैसा बन जाता है, इसमें लिवर के अंदर जो खून नस होता है, उसमें खून अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर के कारण पेट के अंदर पानी हो जाता है और बॉडी में प्रोटीन कम बनता है। इसकी वजह से लिवर सिरोसिस पेशेंट में ज़्यादातर एल्बुमिन कम होता है। इसके कारण पैरों में सूजन, पेट में सूजन ये हो जाता है। जब लिवर इफेक्ट होती है, बहुत सारी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट को इफेक्ट करते हैं, इसको सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं। जब ब्रेन को इफेक्ट होता है, बॉडी में अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण मरीज़ गफलत सिचुएशन में आ जाते हैं। गफलत का मतलब सेंसोरियम ठीक नहीं होते, मतलब लोगों को पहचान नहीं पाता है। नींद ज़्यादा आना, डे टाइम में ज़्यादा सो जाते हैं, रात के टाइम में नींद कमी होते हैं। कई बार दूसरों को अपना ओन रिलेटिव्स को पहचान नहीं पाता है और जैसे अनाप शनाप पे बातें करते रहते हैं, विच इज़ टोटली अनरिलेटेड टू द सिचुएशन। तो ये सब चीज़ अमोनिया की वजह से होता है। सो जब लिवर इफेक्ट होता है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इसके अलावा किडनी भी इफेक्ट होता है, इसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन जो है ये किडनी का फंक्शन को दिखाता है कि लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि किडनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है करके हमको आइडिया दिया जाता है। सो बॉडी में हर एक प्रकार को इफेक्ट करता है। जब सिरोसिस हो जाते हैं, तिल बढ़ जाती है, इसके कारण बॉडी में हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, टीएलसी वगैरह कम हो जाता है। सो लिवर ऐसा चीज़ है कि जब वो ख़राब होता है तो बाकी सारी ऑर्गन्स बॉडी में सारी एक के बाद ख़राब होने लग जाता है। तो सर, अगर मैं बात करूँ, आज की जनरेशन जो है वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। और ये एक स्मोकिंग है, तम्बाकू है, गुटखा है, शराब है, धूम्रपान करना, ये किस हद तक जो है लीवर पर इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, स्मोकिंग का भी इफ़ेक्ट होता है, बट ज़्यादातर अल्कोहल से डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। सो आप जितना अल्कोहल को आप प्रिवेंट करोगे उतना अच्छा है। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि लाइक दे स्टार्ट इट एज लाइक ए छोटा सा है, लाइक टाइम पास के लिए आपने पी लिया एंड वो आदत बन जाता है। जब आदत बन जाते हैं, लोग ज़्यादातर अल्कोहल लेने लग जाते हैं। इसके कारण लिवर सेल्स इफेक्ट होता है, फिर बिलिरुबिन बढ़ जाता है, फिर पेट में पानी आना, ये सब चीज़ होता है। बट एक स्टेज ऐसा होता है कि आप अल्कोहल को बंद करोगे तो लिवर दोबारा रीजनरेट होकर ठीक होने के चांसेस होता है, बट वो अर्ली स्टेजेस में होता है। आप
जैसे एंड स्टेज में आ गया फिर अल्कोहल बंद करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। स्मोकिंग से ज़्यादा अल्कोहल का ज़्यादा इफेक्ट है लिवर के ऊपर, एंड स्मोकिंग की वजह से कैंसर्स भी आ सकता है, एंड अल्कोहल की वजह से भी कैंसर्स वगैरह आ सकते हैं। तो सर ये जो लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है पेशेंट का? जो लिवर ट्रांसप्लांट जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट किया, मतलब दवाई वगैरह दी है और टैबलेट से इलाज नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है और मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तब लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एंड स्टेज डिसीज़, मतलब आपने पूरे सारी कोशिश कर ली, इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जरी है, इसमें क्या है कि पूरा लिवर चेंज हो जाती है। जो पुराना लिवर है उसको पूरा निकाला जाता है और नया लिवर इसमें डाला जाता है। एंड लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके के होते हैं, एक कैडावर ट्रांसप्लांट होता है और एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। सो कैडावर ट्रांसप्लांट जो है जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया और मरीज़ का ब्रेन स्टेम डेथ हो गया, मतलब बॉडी में हार्ट चलता है, ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, पल्स रेट वगैरह होता है, बट उनका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए डेथ। तो अगर उनका अटेंडेंस वगैरह एग्री हो जाता है तो उसका लिवर निकाल के जो लिवर बीमारी की बंदे को उसको देंगे तो उसका फ़ायदा हो जाता है। बट हमारा नॉर्थ इंडिया में ये कैडावर डोनेशन बहुत कम होता है। हमारा पिछले साल में तो हमने सिर्फ 4 या 5 कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट किया, ज़्यादातर हम लिविंग डोनर करते हैं इसमें। लिविंग डोनर मतलब जो फैमिली के रिश्तेदार होना चाहिए, ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, उनसे 60 से 70% का लिवर निकाला जाता है और 30 से 40% डोनर के लिए रखा जाता है। तो ये 30-40% लिवर काफ़ी है उन जो डोनेशन देता है, और वो 1-2 हफ्ते के अंदर ये 40% 80% तक ग्रो हो जाता है। सर अभी जो चल रहा है वो लगातार बुखार है, हल्का फीवर है, हाई फीवर भी है, खांसी भी है। तो जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है फ़िलहाल, अ, ये किस तरीके से जो है शरीर पर या शरीर के आंतरिक भागों पर किस तरह का प्रभाव डालता है? हाँ जी, डेंगू फीवर जो है ये हमेशा ये रेनी सीज़न में ज़्यादातर होती है, जहाँ पे मस्किटोज़ ज़्यादा ब्रीड होता है। जैसे लाइक आप स्ट्रीट्स में जाते हो तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर वो पानी को ठीक से ड्रेन नहीं करते वहाँ पे मस्किटोज़, फ्लाइज सब कुछ आ जाता है। सो यही मस्किटोज़ के द्वारा ये डेंगू फैला जाता है। डेंगू की वजह से पहले वायरल फीवर जैसा सिम्टम्स आते हैं, बॉडी में पेन, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आना, ये शुरू होता है। सो बेस्ट तरीका होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर इन डेंगू, ठीक है। तो पहले अपना परिसर को पूरा साफ, आई मीन वेरी क्लीन रखना चाहिए, एंड देन डेंगू को ऐसे ही प्रिवेंट किया जाता है। तो सर एक्चुअली देखा जाता है कि जो बाहरी जो त्वचा होती है उसको साफ़ सुथरा रखने में बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया। तो सर आप दर्शकों से किस तरह से उसकी सेफ्टी और किस तरीके से आंतरिक भाग की सेफ्टी करने के लिए आप एडवाइस देंगे? देखिए, आजकल तो बेस्ट तरीका ये होता है कि कई बार कैंसर्स होता है, लास्ट एंड स्टेज तक मरीज़ को पता नहीं चलता है, जब पता चल गया है तो पूरा कैंसर फैला हो जाता है। सो बेस्ट तरीका होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं वो बेस्ट होता है। सो हर एक बंदे एटलीस्ट बाई एंड ऑफ 30 ईयर्स के बाद या बाई 40 ईयर्स एज रीच होता है तो एटलीस्ट ईयरली एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए। इसमें ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट कर लेना चाहिए। इस सारे टेस्ट में कई बार पहले पहले पकड़ा जाता है एंड इससे काफ़ी बेनिफिट है। सो तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वी अरुण कुमार जी, जिन्होंने लीवर से संबंधित हमें बीमारियां, लक्षण और उनकी समस्याएं कैसे ख़त्म हो ये उन्होंने बताया। तो अपोलो सुपर स्पेशलिस्ट लीवर की ओपीडी आपके शहर पलवल गुरु नानक हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महीने के हर पहले और तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ लीवर की ओपीडी उपलब्ध है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सर्वोदय टीवी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।